बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइला नदीम अपने ऑफिशियल चैनल के साथ। नाज़रीन, हमेशा से जब भी बात की जाती है और कहा जाता है कि जी जो वीडियो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जिस पे आपको बड़ी रेटिंग मिल रही हो, जिसके बड़े चर्चे हो रहे हो, लेकिन कुछ लोगों का, बल्कि मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल इस टाइम पे है कि जैसे कि इलेक्शंस का सीज़न है, पहले हम कहते थे इलेक्शन ईयर है, अब हम कहते हैं इलेक्शन मंथ है। ये शुरू होने वाला है फरवरी, 8 फरवरी को इलेक्शन अनाउंस हो चुका है और कहा जाता है कि कोई शक व शुबहा नहीं होना चाहिए हमें कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होगा। सो इलेक्शंस के नज़दीक एक बहुत ज़रूरी होता है, जिस तरह कोई बच्चा किसी भी प्रैक्टिकल फील्ड में जा रहा होता है तो हम पेरेंट्स चाहते हैं या उसके बड़े चाहते हैं कि उसकी कोई काउंसलिंग की जाए। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि इलेक्शन जब नज़दीक है तो बहुत सारे सर्वेस हमें टेलीविजन पे देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये होता है, वोट किसका, वोट किसका, वोट किसका। तो आप डिफरेंट जवाब दे रहे होते हैं, जिनमें से कुछ जवाबात कुछ इस तरह के होते हैं। कोई कहता है कि जनाब मैं तो उसको वोट दूंगा जो जीत के कोई अच्छे बुरे वक्त में जो है मेरे काम आ सके। तो क्या वोट आपकी कोई रिश्वत है जो आप अभी देंगे और उसका सिला जो है वो लेंगे इस सिलसिले में कि जी वो आपके नजायज जायज में आपके काम आ सके? नहीं, ऐसा बंदा हरगिज आपको चूज नहीं करना। सेकेंडली, किसी से कोई क्या कहता है कि जी वोट तो सिर्फ बरादरी का। तो क्या आपकी बरादरी से बढ़कर कोई काबिलियत वाला इंसान जो है वो आपके इलाके के अंदर मौजूद नहीं? कोई ये कहता है नहीं जी वोट तो मैं उसे दूंगा जो पार्टी अभी जीत रही है ताकि मेरा वोट जाया ना हो। ये वोट है, कोई सट्टा तो नहीं है कि आप जीतने वाले पे लगा रहे हैं या विनिंग हॉर्स के ऊपर लगा रहे हैं। कोई ये कहता है जी मैंने तो वोट देना ही नहीं है क्योंकि जी सिस्टम ही खराब है। तो भाई आपके एक वोट ना देने से सिस्टम सही होने का नहीं है, बल्कि आपने सुना होगा कि वोट एक इमानत है और अल्लाह ताला का हुक्म है कि इमानत जो है ऐसे ईमानदार लोगों के सुपुर्द करो जो कि इस चीज के अहल हों। एक ऐसे शख्स को जिसको आप अपने घर की चाबियां थमा सकें, उसको वोट दीजिए, क्योंकि वो शख्स जीत के आपके लिए ईमानदार रहेगा, आपके मुल्क के लिए ईमानदार रहेगा। जिस शख्स को आप अपने घर की चाबियां नहीं थमा सकते, क्या आप उसको इतने बड़े मुल्क के खजाने की कुंजियां थमा सकते हैं? नहीं। अगर आपको ये डाउट है कि ये बंदा मेरे घर के साथ कोई चोरी चिकारी, कोई बेईमानी या कोई धोखाधड़ी करेगा, तो आपको उसको वोट देने का हक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वोट एक इमानत भी है और इमानत में खयानत अवाम का हक नहीं बनता। आपको इमानतन एक वोट दिया गया है और उसको आपको हर सूरत में कास्ट करना है। और इसके अलावा हम कहते हैं कि जी वोट जो है वो एक सिफारिश भी है। आपको सिफारिश करनी है उस बंदे की और गवाही भी है। गवाही देनी है एक ऐसे बंदे की कि ये बंदा जो है वो जीत कर अपने मुल्क और कौम के साथ कोई बेईमानी नहीं करेगा, कोई गद्दारी नहीं करेगा। और अगर वो जीतने के बाद अच्छे काम करता है तो इसका अजर आपको मिलेगा, और अगर वो कोई गलत काम करता है तो उसकी इस गुनाहों में आप भी बराबर शरीक होंगे, क्योंकि आपने बंदा ही ऐसा चुना जो कि गलत है। सिर्फ इस बुनियाद पे या तो वो आपकी बरादरी का है, या वो जायज नाजायज कामों में आपका साथ दे सकेगा, या वो बुरे अच्छे वक्त में आपके साथ खड़ा हो सकेगा, या वो ऐसा है कि जी जिसकी इतनी ताकत है जिसने आपको उस टाइम पे कुछ पैसे देकर खरीद लिया वक्ती तौर पे। कहा जाता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं कि ऐसा शख्स घाटे में है, हर सूरत में क़यामत के रोज घाटे में होगा जो किसी के आज को संवारने के लिए अपनी आखिरत खराब कर ले। आप किसी का आज संवारने के लिए अपनी आखिरत खराब मत कीजिए, उसका तो आज संवर जाएगा मगर आपकी आखिरत खराब हो जाएगी। सो इस वोट को इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल कीजिए। अब बात करते हैं, ये तो हो गया वोटर्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि वोटर्स को क्या करना चाहिए और वोट देना चाहिए, आपको निकलना चाहिए, बदलने के लिए निकलना चाहिए। इसको बिल्कुल जहन में नहीं रखना कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने तो रिजल्ट्स तैयार किए हुए हैं, जी अब हमारे वोट से क्या होने। नहीं, हमारे वोट से ही सब कुछ होना है। आप निकलिए, वोट डालिए, अपनी पसंद के लोगों को डालिए, कोई फोर्स नहीं है। अब हम बात करते हैं सियासी जमातों के हवाले से कुछ। ये तो हो गया वोटर्स के हवाले से। अब सियासी जमातों की अगर हम पोजीशन इस टाइम पे आज के दिन के अंदर देखें तो कुछ डिफरेंट पोजीशन चल रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस टाइम पे अपने तमाम जो निशाने हैं वो पीटीआई के खिलाफ कर रही है। मरियम नवाज की जो तोपों के रुख हैं वो सिर्फ इमरान खान और उनकी जमात की साइड पे। आने वाले दिनों में उनका कोई लाया अमल नहीं है, वो कुछ नहीं बता रही कि वो अवाम के लिए क्या करेगी। वो सिर्फ इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। वो जेल में है, वो ये करके गया, वो ये करके गया, वो ये करके गया। पीटीआई के जो आजाद उम्मीदवार इस टाइम पे लड़ रहे हैं वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा को ही टारगेट किए हुए हैं कि ये चोरों का टोला है जी, वापस आ गया है जी, अब ये फिर दोबारा से लूटेंगे, ये भाग जाएंगे। उनके पास भी कोई मंशूर नहीं है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर हम जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और इतनी इन सब में सबसे छोटी उम्र के लेकिन डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। उनकी जो तोपों का रुख है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब पे है। मुस्लिम लीग नून को वो टारगेट किए हुए हैं और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लास्ट ईयर की महंगाई अगर वो टारगेट करते हैं तो उनको करते हैं, उसके बाद अपना मंशूर बयान करते हैं। मगर बिलावल भुट्टो एक बात खुद भी भूल रहे हैं कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर पीडीएम गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं और वजीर खारजा रहे हैं। इस महंगाई के दौर में जो पिछले 16 माह की जो उनका टेन्योर था उसके अंदर वो बराबर शरीक थे, मगर वो इस चीज़ को शायद भूल चुके हैं। वो कहते हैं जी शहबाज शरीफ साहब का दौर जो है वो महंगाई के दौर में टॉप था, जबकि उसी दौर में बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा था कि मियां शहबाज शरीफ साहब का दौर काफ़ी सुनहरी दौर जा रहा है और काफ़ी अच्छा दौर जा रहा है। तो शायद अब ये सियासी दावे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बात की थी कि इलेक्शन अपना अपना, सो ये इलेक्शन अपना अपना के दावे हैं। इसीलिए मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको एक कैंपेन की कि आपको सोच समझकर वोट देना है, आपको देखना है कि आने वाले दिनों में किसके पास आपके लिए एक अच्छा मंशूर है, किसके पास आपके लिए अच्छा करने को कुछ है। उनकी बैक हिस्ट्रीज भी देखिए, अपनी ये 90 दिन की मेमोरी को भूल जाइए। आप 90 दिन के अंदर सब कुछ भुला देते हैं, उन लोगों को भुला देते हैं, उनके नए चेहरे, वो एक नया चेहरे पे चेहरा सजा के आपके सामने आ जाते हैं और आप लोग भूल जाते हैं। सो वोट को इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल कीजिए, वोट का हक सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए, किसी ऐसे बंदे को वोट ना दीजिए जिस पे आपको जरा सा भी डाउट हो। सो आज की वीडियो सिर्फ इसलिए थी कि आपको मैं बता सकूं कि आपको वोट किसको देना है। वोट दीजिए, जरूर दीजिए, उस दिन निकलिए, आपका वोट इंशाल्लाह मुल्क में तब्दीली का बाइस बनेगा।